नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रुचि झा, जो कि डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हैं। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहिबा, अगर कोई नवजात बच्चा है और उनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है, और बच्चे का सही मानसिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर माता पिता बहुत ये रहते हैं, चिंतित रहते हैं। तो इस पर ध्यान कैसे दिया जाए? सबसे पहली बात है कि बच्चों को स्पेशली जो बच्चे हमारे हैं, उनके जो टीकाकरण की हमने इस तरह की प्रणाली बनाई है कि हर टीकाकरण के समय में बच्चों का ग्रॉस डेवलपमेंट हम लोग नापते हैं। आप जब भी टीकाकरण के लिए जाएं, अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलें और ज़रूर पूछें कि मेरा बच्चा क्या नॉर्मली डेवलप कर रहा है या नहीं। कुछ कुछ मापदंड हैं जिससे हमने बच्चों को ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, लैंग्वेज, पर्सनल, सोशल, इन चारों डोमेन्स में बच्चे के डेवलपमेंट को हमने बांट के रखा हुआ है। और बस मुश्किल से 1-8 मिनट लगता है किसी भी पीडियाट्रिशियन को ये असेस करने में कि आपका बच्चा नॉर्मली डेवलप कर रहा है या नहीं। इसके अलावा जो हाई रिस्क न्यूबॉर्न्स हैं, हाई रिस्क से मतलब जिनको हमने एनआईसीयू में लंबा कोर्स रखा हुआ है, या जिन बच्चों के फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम है, डेवलपमेंटल डिले की इश्यूज हैं, उन सारे बच्चों पे स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है और उनका समयक डेवलपमेंटल असेसमेंट होना चाहिए। ये डेवलपमेंटल असेसमेंट के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं और ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो इसके लिए यदि आपका बच्चा हाई रिस्क कैटेगरी में आता है तो आप अपने डॉक्टर से उसके डेवलपमेंटल असेसमेंट के बारे में ज़रूर पूछें और उसका जिस प्रणाली में उसको फॉलो अप के लिए दिया गया है, जैसे 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, 18 महीने, इन सब में हमें जाकर डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए और इनका डेवलपमेंटल असेसमेंट ढंग से करवाना चाहिए। मैम, आपने बताया कि एनआईसीयू में जिस बच्चे को रखा गया वो थोड़ा हाई रिस्क पे भी होता है, तो क्या उनके मानसिक विकास में थोड़ी कोई बाधा आ सकती है? निश्चित ही आती है ये बाधा। आपके किस समस्या के लिए उस बच्चे को एनआईसीयू में रखा गया है उसकी वजह से भी आ सकती है, या बहुत सारे बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, उस वजह से भी उनका दिमाग का विकास उस गति का नहीं हो पाता है। तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं और ये सब हम लोग अर्ली लेवल पे प्रिडिक्ट करके जल्दी हम लोग थेरेपीज इनिशिएट कर सकते हैं, जिससे बच्चे जब बड़े हों तो वो एक नॉर्मल जिंदगी जी पाए। तो ऐसे में अब बच्चे जब घर पे रहते हैं तो माता पिता घर पे किस तरीके के विशेष ध्यान दे सकते हैं? माता पिता घर पे सबसे पहला तो है कि बच्चे के साथ आप समय बिताएं। दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में हम ये नहीं कहते कि आपका बच्चा बिल्कुल दूसरे बच्चे से अलग हो सकता है, पर ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आपके बच्चे को शुरुआती दिनों में क्या समस्या आई थी, और डॉक्टर हमेशा आपको सलाह देंगे कि आपको घर पे क्या क्या चीज़ें करनी है। अगर आपका बच्चा ये करता है, नहीं चल पा रहा है, या अब तक घुटने के बल नहीं ये पलटा है, या ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए और वो जो आपको रिकमेंड करें, जो सेट ऑफ एक्सरसाइजेज, जो फॉर्म ऑफ वो सारी चीज़ों को आप बिल्कुल टाइम टू टाइम फॉलो करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है इन सब में फॉलो अप, कि पहले आपके बच्चे ने क्या किया और अब ये क्या कर पा रहा है। माता पिता जो कर सकते हैं वो इनका एक चार्ट बनाकर रखना कर सकते हैं कि आपका बच्चा किस एज में क्या करता था, क्या कर चुका है। इन सब का एक रफ चार्ट बनाकर अगर वो रखें तो ये डॉक्टर्स के लिए बहुत सुविधाजनक हो जाती है, ये देखना और ये प्रिडिक्ट करना कि बच्चे का डेवलपमेंट का कोर्स कैसा जा रहा है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने बताया कि नवजात बच्चों का मानसिक विकास कैसा है, माता पिता कैसे जान सकते हैं, डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर रुचि झा को सुनाए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि नवजात बच्चे का मानसिक विकास कैसा है, किस तरीके का है, बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।